यदि आप जाओगे नाइजीरिया में, आपके बिहार में, यदि आप जाओगे यूपी में, यदि आप नेपाल के माउंटेन्स एरिया में जाओगे, आप भूतों को उड़ते हुए देखोगे। वो आपके लिए नॉर्मल है। खुदा का दास हवा में उड़े, आप बोलोगे क्या है, दुष्ट आत्मा है, ये तो फेक नबी है। हम ये बोल रहे हैं कि शैतान के पास इतना सामर्थ्य है, वो हवा में उड़ सकता है, और प्रभु के दास कभी हवा में उड़ ही नहीं सकते। यीशु कैसे पानी में चल रहे थे? मुझे एक्सप्लेन करो, कैसे यीशु पानी में चल रहे थे? केवल यीशु नहीं, पतरस भी पानी में चलने लगा। क्या यीशु ने नहीं बोला तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे? जो मैंने काम किया तुम वो भी करोगे, और उन इससे भी बड़े बड़े। आज चर्च एक जादू टूना भूतों के पर ज्यादा विश्वास करते कि वो ज्यादा मिरेकल कर सकते, पर आज खुदा के दास नहीं कर सकते। ये आज चर्च का प्रॉब्लम है। वो आपके लाइफ में अद्भुत करने जा रहा है, वो आपके फाइनेंस में अद्भुत करने जा रहा है। कितने लोग रेडी है? आमीन। आप लोग रेडी हो? आपको तो मैं आपकी चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक को यहाँ पे जमीन देना चाहता है। मैं ऐसे बैठ रहा था और प्रभु ने मुझे एक चीज बोला, जितने भी तू इस संसार में लैंड देखता है वो तेरे बाप का है। आमीन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी लैंड्स आप इस संसार में देखते हो वो आपके बाप का है। आपके शारीरिक माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके शारीरिक माता पिता बिल्कुल गरीब हो सकते हैं, उनके पास खुद का लैंड नहीं हो सकता, पर आपका स्वर्गीय पिता बहुत अमीर है। प्रभु ने मुझे क्या बोला? प्रभु ने मुझे बोला, आप बेटा ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन के ऊपर इन्होंने क्या किया है, कब्जा करके रखा हुआ है। अब तुझे क्या करना है? इनके ऊपर कब्जा करना है। आमीन। तो वचन के अनुसार आपका धन और संपत्ति होना चाहिए। कलाम में लिखा हुआ है कि धर्मी व्यक्ति अपने नाती और पोतों के लिए धन प्लस संपत्ति छोड़ के जाता है। कितनी चीज? दो चीज, धन और संपत्ति। धन खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, मस्त रहने के लिए। संपत्ति नाती पोतों के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो प्रभु ने मुझे बोला, मैं अपनी प्रजा को, मैं अपने लोगों को जमीन देना चाहता हूं। उनको लगता है कि जमीन किसी और से बिलोंग करता है। पता है, आत्मा में आपके नाम की रजिस्ट्री है, पर शारीरिक रूप से आप देखोगे लैंड उनसे बिलोंग करता है, उनका नाम है, रजिस्ट्री उनके नाम के ऊपर है, पर आत्मा में आपका क्या है? रजिस्ट्री उसमें। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने भेजा, यहोशू ने भेजा कि कहाँ पे? आप देखो कि मूसा ने यहोशू को भेजा, 12 लोगों को, 12 वेदियों को भेजा कनान देश में। जब कनान देश में जाके देखा तो वहां पे बहुत बड़े बड़े दानव बैठे हुए थे। क्या करके? कब्जा करके जमीन को। प्रभु ने बोला, ये दानव जो कब्जा करके बैठे हुए, यही जमीन मैं तुम्हें दूंगा। इस समय आपके जमीन के ऊपर शैतान के आत्मा ने क्या करके रखा हुआ है? अपना बना के रखा हुआ है, पर आपको बाय फोर्स क्या करना है? छीनना है। मैं आपको एक स्क्रिप्चर्स दूंगा, यदि आप इसको मनन करोगे, 1 साल के अंदर अंदर आपके खुद के लैंड्स होंगे। मैटर नहीं करता दिल्ली में बहुत महंगे लैंड्स हैं, नो 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 नो, बात महंगाई की नहीं है। खुदा हर एक को उनकी जमीन देगा। आमीन। एक स्क्रिप्चर्स दूंगा, जब आप उसको मेडिटेट करोगे, पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर आपके खुद के जमीन होंगे यीशु के नाम से। यदि आप पढ़ोगे भजन संहिता 2:8 में लिखा हुआ है, मुझसे मांग, आमीन, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी धन संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए। केवल इंडिया में नहीं, तुम्हारा जो लैंड्स है वो कनाडा में होगा, यूएस में होगा, इंडिया से बाहर तुम्हारे निज भूमि प्रभु कहता है मैं तुम्हें दूंगा। आपको देख, देयर आर सो मेनी पीपल जो खुदा के पास जाके साइकिल मांगते हैं, बाइक मांगते, कार मांगते हैं और हाउसेस मांगते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कितने लोगों को पता है? जो आपको नहीं पता मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्रग डीलर के पास मर्सिडीज है, करोड़ों की गाड़ी है। ड्रग डीलर के पास आज क्या है? महल है, वो महलों में रहते हैं। एक्टर्स जो गलत काम करते, बुरे काम करते, उनके पास क्या है? खुद के लैंड्स है, महलों में रहते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में चलते। और आप कौन हो? परमेश्वर की औलाद हो। आप परमेश्वर के क्या हो? सन्स एंड डॉटर्स हो। और आपके पास खुद के बाइक भी नहीं है, खुद के गाड़ी भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वो बिना प्रेयर करके गाड़ी, घर, बंगले ले रहे,
तो प्रभु आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, छोटी बातें मांगना बंद कर आज से। यदि आप पढ़ोगे वचन चिता 2:8 में लिखा हुआ है, मुझसे मांग। क्या मांग? साइकिल मांग, घर मांग। बोलता है कि ऐसी चीज मांग जो तू कर नहीं सकता। जो तुम आप कर सकते हो ना, वो चीज मत मांगो खुदा से। जो चीज आपसे नहीं हो सकता वो चीज खुदा से मांगो। जैसे कि कनाडा में आपका घर नहीं हो सकता, यह असंभव है। खुदा से वो चीज मांगो जो आपके लिए असंभव है। हमारे परमेश्वर के डिक्शनरी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल। बोलता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब काम क्या है? सफल होंगे। सब चीज संभव है इन द realm ऑफ द स्पिरिट में। आत्मिक मंडल में सब चीज संभव है। बात ये नहीं कि आपकी ब्लेसिंग्स आपके पापा लेके आएंगे, आपकी ब्लेसिंग्स हेवनली फादर आपको देंगे। आमीन। तो ये स्क्रिप्चर्स हमेशा आप मेडिटेट करो। प्रभु आपने मुझे बोला है कि देश देश में मेरे निज भूमि होंगे। प्रभु को ये वचन लेके जाओ और बोलो, लॉर्ड वेयर इज माई लैंड? कहां है मेरी भूमि? कई बार परमेश्वर भूल जाता है, उसको याद दिलाओ। प्रभु खुद कहते हैं कि जमीन आसमान क्या हो जाएगा, पर मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु गारंटी देते, मेरा वचन पूरा होगा। आपको समझ आ रही है? मेरा वचन क्या होगा? तो यदि वचन पूरा नहीं हो रहा है, किसके पास जाओ? प्रभु के पास। मैं 2-3 बार परमेश्वर के पास आके विजिट करके आया हूं। प्रभु देख, दिस इज द स्क्रिप्चर्स, यू प्रॉमिस्ड मी। आपने खुद बोला है मुझसे मांग, और जाति जातियों के धन, अन्य जाति की ड्रग डीलर के पैसा आप मुझे दोगे, अन्य जातियों की संपत्ति आप मुझे दोगे। वेयर इज माई मनी लॉर्ड? मैं प्रभु को बोलता है, वेयर इज माई मनी? कहां है मेरा संपत्ति? कहां है मेरा धन? कहां है मेरा लैंड? कौन मेरी बात समझ रहे? प्रभु बोलेगा, हाँ मैं तो सचमुच बोला है मैंने, ये तो मेरी बात है। भजन संहिता 2:8 यदि आप इसको मनन करोगे और खुदा से मांगते रहोगे, ये साल खत्म होने से पहले और 1 साल के अंदर अंदर, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं, आपके खुद के घर होंगे यीशु के नाम से। यदि आप ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हो, यदि आप एक लैंड लेना चाहते हो, ये टाइम आपके लिए यीशु के नाम से। खुदा आपको खुद के घर से ब्लेस करने जा रहा है। मेडिटेट द स्क्रिप्चर्स, ये वचन को आप मनन करें हमेशा। भजन संहिता 2:8, ये क्या है? एक चेक है। आमीन। ये क्या है? एक चेक है। परमेश्वर खुद कहता है, मेरी वचन पूरा होगा। चाहे जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, पर मेरा वचन पूरा होके ही रहेगा। तो इट मींस प्रभु बोल रहा है, मेरे हर वो स्क्रिप्चर्स, मेरे हर वो प्रॉमिसेस क्या होगा, मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा? पूरा करूंगा। कितने लोग आज रेडी है? खुदा आपको खुद के लैंड से ब्लेस करने जा रहा है चर्च, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आपकी आमीन ऊंचा है, ये ब्लेसिंग सुन की यीशु के नाम से। हालेलुया। सोए हुए लोग बोले हालेलुया। पीपल आज क्या है? बंदे क्या है? रेडी है। आमीन। आज मैं आपको सिखाऊंगा गॉड क्राफ्ट वर्सेस विच क्राफ्ट। आमीन। आप लोग रेडी हो? जादू टोना आपको बताए, जादू टोना विच क्राफ्ट इज रियल थिंग। सचमुच वो होता है। आपका हमारा जीवन मैसअप क्यों है? क्यों खराब है? जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। ओके? जो हम करना चाहते हैं, हर काम में हम असफलता को देखते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर हम क्या करते हैं? असफलता को, अनसक्सेसफुल को देखते हैं। सक्सेसफुल को कभी नहीं देखते। आपको समझना है, इसके पीछे कुछ स्पिरिट्स है जो आपको सफल होने नहीं दे रहा है। आमीन। क्यों आपके बच्चे नशे में जा रहे हैं? क्यों आपके बच्चे, आपकी बेटियां बेविचार में पड़ती हुई जा रही है? इसके पीछे स्पिरिट्स है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है। यदि आपकी बेटी बेविचार में है तो वो लड़ाई शारीरिक नहीं है। यदि आपके बच्चे नशे में जा रहे हैं तो वो लड़ाई शारीरिक नहीं है। आप उनको मार के, लाठी मार के आप उनको सुधार नहीं सकते हो, क्योंकि लड़ाई स्पिरिचुअल है। डेविल आपको चैलेंज कर रहा है, आजा लड़ाई में, हम लड़ेंगे।
यदि तू जीतेगा मैं तेरी बेटी को छोड़ूंगा, यदि तू हारेगा मैं तेरा बेटी बेटियों को क्या करूंगा, अपने राज्य के लिए यूज करूंगा। द मोर यू सिन, जितना आप पाप करते हो डेविल को पावर मिलता है। डेविल को क्या मिलता है? पावर मिलता है। जितना आप पाप करते हो डेविल के राज्य में आप क्या कर रहे हो? आप काम कर रहे हो। और जितना आप पवित्रता में चलते हो आप परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हो। अंधकार और ज्योति एक साथ मिल नहीं सकते। हमारी लड़ाई क्या है? स्पिरिचुअल है। यदि आप कर्जा से निकल नहीं पा रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड माय वॉरफेयर इज स्पिरिचुअल। मेरी जो लड़ाई है वो क्या है? आत्मिक है। को मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे पास्टर जी मैंने जॉब किया, मैंने ओवर टाइम किया पर कर्जा से निकल नहीं पा रहा हूं, मेरे घर में आज भी कमी है। प्रॉब्लम आपके हार्ड वर्क में नहीं है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल रही है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको जो चीज चाहिए आपको मिल नहीं पा रहा है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझना है इसके पीछे क्या है। कुछ स्पिरिट्स है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मुझे बार बार वो पीछे खींचते, मुझे बार बार वो क्या करते हैं? सफल होने से रोकते हैं। पर मैं आज घोषणा करता हूं, यदि आज आप सीरियस हो इस चर्च में, मैं प्रे करता हूं हर वो आत्मा जो आपको सालों साल से परेशान कर रहा है, आज पवित्र आत्मा की अग्नि से वो जलता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। जो आत्मा ने आपके फाइनेंस को पकड़ा है, जो आत्मा ने आपके लाइफ को पकड़ के रखा हुआ है, वो आत्मा इस समय जलता हुआ जा रहा है बाय फायर बाय फोर्स। हर वो टोना, हर वो जादू से आप आजाद हो रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे याद है उससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आइए हम एक वर्ड निकाल लेंगे। आर यू रेडी? पहला दूसरा राजा, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं। मैं आपको स्क्रिप्चर्स इसलिए देता हूं ताकि आपको लगे पास्टर बाइबल से बोलता है। दूसरा राजा उसका 2:19 वचन हम निकालेंगे, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका टाइटल है द हीलिंग ऑफ वाटर। द हीलिंग ऑफ वाटर, पानी का चंगाई। क्या पानी को कोई चंगा कर सकता है? डेफिनेटली। आपको पता है आपके पानी में कोई विच क्राफ्ट करके आपको पिला सकता है। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पानी अशुद्ध हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जिस भूमि में आप रह रहे हो वो शैतान का अड्डा हो सकता है बाइबल के अनुसार। जो लैंड में आप रह रहे हो, जहां पे आपने नया घर बनाया है, वो लैंड बिलोंग कर सकता है डेविल से। आप 21st सेंचुरी में तो रह रहे हो, पर ये मत समझना भूत प्रेत कुछ नहीं होते। यदि आप भूत प्रेत के ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो इट मींस आप खुदा के ऊपर बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र भूत है। लिखा है कलाम में होली गोस्ट। आपको पता है हमारा परमेश्वर आत्मा, जो आत्मा है इसको बोलते हैं नुमा। नुमा का मतलब है भूत, पवित्र भूत। जितने भी स्पिरिट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? भूत बोला जाता है। आर यू रेडी? किन लोग रेडी है? क्या पानी चंगा हो सकता है? क्या पानी को हीलिंग की जरूरत है? क्या हीलिंग की जरूरत है? एब्सोल्युटली। यदि बाइबल कहता है द हीलिंग ऑफ वाटर, इट मींस हमारे पानी, हमारे लैंड्स, हमारे घर पवित्र होना चाहिए। कैसे? मैं आपको आज बताऊंगा। आमेन। आर यू रेडी? हाउ मेनी पीपल आर रेडी? पानी का ठीक हो जाना बाइबल में लिखा हुआ है, पानी का ठीक हो जाना। आपको पता है इस जगह के लोग, यदि आप देखो क्या, एक वर्ड्स में पढ़ूंगा। किन लोग रेडी है? आज का वचन पावरफुल है। आमेन। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, उस नगर के निवासियों ने आकाश से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा हुआ है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी क्या है? बुरा है। पानी क्या है? The water is bad, the Bible says. The water is bad. जो स्थान में आप इस जगह में हो ना, हम जो इस जगह में रह रहे ना, प्रभु के दास, ये जगह बहुत ही अच्छा है। आपको समझ आ रही है? पास्टर जी कनॉट प्लेस दिल्ली का बहुत अच्छा है। पास्टर जी इंडिया गेट बहुत अच्छा है। जो अच्छा होता है वहां पे सबसे ज्यादा डेविल होता है। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो। सदोम और गमोरा को जब लूट ने देखा तो बहुत अच्छा देखा, और जब गया ना वहां पे शैतान का अड्डा था। अरे अच्छाई के पीछे मत जाओ, चेक करो क्या वो लैंड होली है, क्या वो जगह पवित्र है। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आपको आज शैतान का सबसे खतरनाक अड्डा आज कहां पे होगा?
आप बोलोगे बार, आप बोलोगे जहाँ पे नशे करते लोग। सबसे खतरनाक शैतान का अड्डा आज आपको पता है कॉलेज है, जहाँ पे शैतान रूल कर रहा है। आपको समझ आ रही है? मैं इसलिए बोलता हूँ, यदि आप अपने बच्चों को कॉलेज में ज्यादा धकेलते हो, स्कूल में धकेलते हो, और आप उनको चर्च में नहीं धकेलते हो, आपके बच्चे आपके हाथ से जा चुके हैं, निकल गए वो। पर यदि वो बच्चे चर्च में आते रहेंगे, प्रभु का कलाम उनको सेफ रखेगा। कोई इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता भाई। और आज मैं आपको सिखाऊंगा विच क्राफ्ट कैसे काम करता है और परमेश्वर का गॉड क्राफ्ट कैसे काम करता है। Why you are right now in this place? क्यों आप इस जगह में हो? यहाँ पे जिन से लोग आ रहे, दिल्ली के कोने कोने से लोग आ रहे। Why you are coming? परमेश्वर का क्राफ्ट, परमेश्वर का टोना ने आपको इस जगह में लेके आया है। आप नहीं समझ रहे हो? हर दिन आप हर संडे जब वचन सुनते हो ना, वो वचन ने आपको खींच के लाया है। आप खुद नहीं आए हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको आने का मन नहीं करता। आप क्यों आ रहे हो? खुदा का वर्ड ने आपको खींच के लाया है। तो इस समय आप किसके टोना के अंडर हो? परमेश्वर के। जिस दिन आपके ऊपर जादू टोना हो जाएगा, आप चर्च आना बंद करोगे। आप किसके पीछे जाओगे? जिसने आपको जादू टोना किया है। ट्रस्ट मी वेरी वेल, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुनना। इसलिए आप देखते हो, एक बहुत अच्छी स्त्री होती है और एक बहुत बुरा लड़का होता है। और वो बहुत अच्छी स्त्री ने किसके साथ शादी किया है? एक लड़का के साथ शादी किया है, वो बिल्कुल बुरा है। कैसे उसने वो लड़के को पाया? थ्रू द विच क्राफ्ट। जादू टोना से आप क्या कर सकते हो? किसी को बस में कर सकते हो। और कितने लोग हुए हैं? मोहन के डैडी को आप देखते हो पीछे, ये खतरनाक टेस्टिमनीज है। आई हैव टू टेस्टिफाई। उनके डैडी ने उनकी मम्मी को पता कैसे लेके आए? टोना के द्वारा। किसके द्वारा? जो आप बोलते हो ना, टोना सोना कुछ नहीं होता। जो लड़का, जो लड़की, आपको पता है वो लड़की बहुत खराब है, आपको पता है वो लड़का बहुत खराब है, कोई जॉब नहीं करता, बिल्कुल बेकार है, नशा करता है, क्यों आप उसके पीछे हो तभी भी? क्योंकि आपके ऊपर टोना हो चुका है। कैसे? वर्ड्स के थ्रू। जादू टोना शब्द के द्वारा आज होता है। आर यू रेडी? आमेन, हालेलुया। तो यहां पे लिखा हुआ है द हीलिंग ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध किए जाना। किसका? परमेश्वर आज आपके घर को शुद्ध करने जा रहा है। आप लोग रेडी नहीं हो आज? आमेन। आप बोलोगे ना पास्टर मेरा घर तो बिल्कुल क्या है, मेरा घर तो बिल्कुल शुद्ध है। यदि घर शुद्ध है तो डिमोनिक अटैक्स नहीं होंगे। यदि डिमोनिक अटैक्स है तो कुछ है। यदि आपके स्वप्न में अनक्लीन थिंग्स आप देखते हो तो इट मीन्स कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ डेविल के तोहफा को आपने पकड़ के रखा हुआ है। आमीन। बहुत जल्दी मैं आपको सिखाऊंगा 3 प्रकार का स्वप्न होता है। अभी नहीं, कभी बाद में मैं आपको सिखाऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा। आमीन। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, क्योंकि एलिसा क्या था? एक नबी था। वो रिकग्नाइज्ड करता था स्पिरिट्स को। जब एलिसा किसी को देखता था, उसके पीछे की आत्मा को देखता था वो, क्योंकि वो आत्मिक था। जब एलिसा किसी को देखता था, वो अपने घर में बैठा हुआ है, इजराइल के विरुद्ध राजा लोग प्लानिंग्स बना रहे कैसे इजराइल को डिस्ट्रॉय करे, पर एलिसा उनके रूम में बैठ के सुनता रहता था। पर वो अपने घर में है, पर उसके कान कहां पे? राजा की कोठरी में। आत्मिक लोग क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। आत्मिक लोग शारीरिक रूप नहीं देखते, आत्मिक लोग आत्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं? वो एनी टाइम एंजल्स के साथ इनकाउंटर करते हैं, एनी टाइम डिमोनिक एंटिटीज के साथ वो क्या करते हैं? इनकाउंटर्स करते हैं। आत्मिक लोग शैतान को देख सकते हैं, आत्मिक लोग स्पिरिट्स को देख सकते हैं, आत्मिक लोग एंजल्स को देख सकते हैं। वाई? क्योंकि वो स्पिरिट है, वो आत्मिक है। वाई? क्योंकि उनके आत्मिक आंखें खुला हुआ है। जब कहीं हम किसी के घर में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? ये डिमोनिक स्पिरिट्स है, आपके लाइफ में काम कर रहा है। वाई? क्योंकि हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। आमीन। किसी का शादी नहीं हो रहा है, शादी करना चाह रहे, शादी होता ही नहीं है। लड़का आता है चला जाता है, लड़की आता है, सेटलमेंट होते होते क्या हो जाता है? बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। वाई? उसके पीछे स्पिरिट से। आपको समझ आ रही है? आर यू रेडी? आमीन। मेरे पास आज बहुत सारी चीजें जो मुझे आपको कहनी है। आमीन। और परमेश्वर आज आपको, आपके परिवार को, आपके फैमिली को, आपके बिजनेस को
बिल्कुल अपने फायर से धो के शुद्ध करेगा। परमेश्वर की अग्नि आपके लाइफ में आने जा रही है यीशु के नाम से। In every area of your life, the healing water, amen. वहां के लोगों ने बोला परंतु पानी क्या है? Water is bad. पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। It means the पानी जहां वो नाले का जो आप देखते हो, वाटर देखते हो, वो बिल्कुल क्या था? बैड था। बैड का मतलब है यदि कोई वो पानी को पिएगा वो बीमार हो जाएगा या उसको कुछ ना कुछ होएगा। और लोगों को लगता होगा उसमें बैक्टीरिया होगा। आप लोग समझते होंगे नो, वो बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, वो वायरस की बात नहीं कर रहे। पुराने टाइम में लोग पानी ही पीते थे नदियों की, क्योंकि इतना साफ होता था पानी। धीरे धीरे जब लोग चेंज होते गए, जनरेशन के पर जनरेशन बढ़ता गया, तो धीरे धीरे सब चीज चेंज होता गया। प्रेज गॉड उसके लिए। क्योंकि पुराने टाइम में यदि आप देखोगे, आपके मम्मी पापा भी, आपके परदादे यदि आप देखोगे, वो क्या करते थे? नदियों की पानी पिया करते थे। आज भी हमारे नेपाल में नदियों की पानी पीते हैं, आज भी, क्योंकि इतना साफ होता है वो। आपको समझ आ रही है? तो कलाम में लिखा हुआ है, एलीसा के पास लोग आके बोलने लगे इस जगह की पानी बुरा है। इट मीन्स उस पानी में क्या है? शैतान का अड्डा। शैतान ने अपने स्पेल्स को फिक्र रखा हुआ है। कैसे उस जगह का पानी कैसे बुरा हो गया, बैड हो गया? कैसे? आपको पता है, किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया है, पानी के ऊपर। इसलिए मैंने बोला भूमि के ऊपर भी टोने हो सकते, भूमि के ऊपर भी शैतान रह सकता है। जैसे सदोम और गोमोरा में क्या था? एक्सट्रीमली वहां पे पाप वास करता था। दिखने में सुंदर था पर वो क्या था? शैतान का अड्डा था। कॉलेज दिखने में सही है पर वो क्या है? शैतान का अड्डा है। जिस जगह में जाते हो आप, वो क्या है? शैतान का अड्डा है। हर जगह आप देखोगे शैतान का अड्डा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यदि आप आत्मिक नहीं हो, आप बच पाओगे? कभी असंभव। आपको समझ आ रही है? 2 वर्ड्स में लिखा हुआ है, 20 वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। आमीन। नमक मेरे पास लाओ। नमक पवित्रताई को दिखाता है। नमक से लोग शुद्ध हो सकते हैं, चीजों को आप शुद्ध कर सकते हो। बोलते मेरे पास नमक लेके आओ। प्रॉफिट ने क्या बोला? नमक लेके आओ मेरे पास। और उसने उनके पास ले आए और तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें से नमक डालकर यहोवा से कहता है कि ये पानी ठीक कर दिया जाएगा। आमीन। जिससे कि वो फिर कभी भी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना हो। तो एलीसा नबी ने क्या किया? नमक को पकड़ के बोला आज के बाद ये पानी में कभी भी मौत का आत्मा और गर्भ गिरने का आत्मा काम नहीं करेगा। उसने नमक डाला और उसी समय कलाम में लिखा हुआ है वो पानी क्या हो गया? पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। हालेलुया। मैं आपको एक ग्रेट टेस्टिमनी दूंगा। मुंबई की एक बंदा है जो मेरे स्पिरिचुअल फादर को सुनता है। उसके गांव में एक भूमि था जहां पे वो खेत में क्या करते थे? चीजों को बोते थे। पर 3-4 साल से किसी ने उस भूमि के ऊपर टोना कर दिया। क्या कर दिया? टोना के ऊपर, जो आप बिलीव नहीं करते हो, टोना कर दिया। आपको पता है क्या हुआ? वो भूमि बिल्कुल क्या हो गया? रेगिस्तान के जैसा। उसके जो भूमि है उसके साइड में बाकी जितने भी खेत है अच्छे से फूल रहे, फल रहे, लोग बीज बो रहे और खा भी रहे, बीज फल लाके वो खा भी रहे। पर उसका जो खेत है उसमें कोई भी, जैसे कि रेगिस्तान आपने कभी देखा है? जब रेती रेत होता है, कोई भी आप उसमें हरियाली देखोगे नहीं। ऐसा ही उसका क्या था? खेत था। हुआ क्या? वो परमेश्वर के दास के पास गया, वो नाइजीरिया में, सॉरी जिम्बाब्वे में, और वहां पे एक मीटिंग था, सिलो कॉन्फ्रेंस था मेरे स्पिरिचुअल फादर का। उस जगह से उसने क्या लेके आया? मिट्टी लेके आया। क्या लेके आया? जहां पे प्रेयर हो रहा था वहां पे ग्लोरी आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चर्च के पानी भी अभिषिक्त हैं। इस चर्च के ये जितने भी आप चीज देखते हो होली हुआ है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड इस जगह में है। आप समझ रहे हो क्यों प्रभु कहता है तेरा शरीर परमेश्वर का? इस शरीर को लेके तू बेश्या के पास क्यों दे के जा रहा है? बेश्याओं को क्यों जाके आप अपने बॉडी को दे रहे हो? क्योंकि ये पवित्र है।
इस बॉडी में आप क्यों नशा पिला रहे हो? क्योंकि ये पवित्र है। ये आप ग्रेटेस्ट सिन कर रहे हो परमेश्वर की नजर में। दारू पीना पाप नहीं है, पियो आप अच्छे से, पर जिस दिन आप मसीह बन जाते हो, आप प्रभु के घर बनते हो। मंदिर में कभी भी दारू अलाउ नहीं है, मंदिर में व्यभिचार अलाउ नहीं है, मंदिर में गाली अलाउ नहीं है। आज मंदिर ये बिल्डिंग नहीं है, आज परमेश्वर का मंदिर आप हो। तो इसका मतलब अब आप दारू पी नहीं सकते हो, क्योंकि अब आप परमेश्वर के घर बन चुके हो, जहां पे उसका आत्मा वास करता है। तभी भी आप दारू पिला रहे हो, क्या कर रहे हो? आप उस घर को अशुद्ध कर रहे हो। बीड़ी पी रहे हो, अशुद्ध कर रहे हो। आप खुदा के घर को अशुद्ध कर रहे हो। समझ रहे हो? अशुद्ध हमेशा बाइबल में शैतान करता है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिना मैरिड के भी रह सकते हो। आपको कोई सेक्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये लस्ट है जो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। ना ना ना, मैं अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे और कोई लड़का चाहिए। यू आर एक डिमोनिकली पोजेस्ड हो। आप खुदा को अपना लाइफ दे सकते हो, बिल्कुल पवित्र लाइफ जी सकते हो, बिल्कुल। ऐसे नॉनसेंस वाले चीज में पढ़ोगे, आपके आने वाले जेनरेशंस कर्ज के अंडर होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसके ऊपर डीप जाना नहीं चाहता। कई सारे सिस्टर के पास पता है कंप्लेन क्या है? मेरे हस्बैंड मुझे सेटिस्फाई कर नहीं सकते थे, इसलिए मेरे मुंह कहां पे लगा हुआ है। और इजीली बोलते हैं सब तो कर रहे इसलिए मैं भी करता हूं। सबको खा रहे, जाके खाओ आप भी। आप सब में नहीं आते हो, आप खुदा के बच्चे हो। हाँ, सब कर रहे तो हम भी करेंगे। आप खुदा के चिल्ड्रन नहीं हो, फिर आप खुदा के बच्चे नहीं हो, फिर आप नामधारी ईसाई बन गए फिर लोग। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। आज भी क्रिश्चियंस देखते हो आप। अब मैं बताना नहीं चाहता, कई बार मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, बेचारे उनके हस्बैंड इतने मेहनत करते खुदा में, उनकी बीवी किसी के साथ लगे हुए। मैं मसीह की बात कर रहा हूँ और वो बोलते हैं मैं चर्च का लीडर हूँ। शर्म आना चाहिए। मसीह का नाम बदनाम है, इसलिए तो उनके जीवन में क्या है? शैतान काम करता है, बीमारी है, अलग अलग चीज है। क्यों खुदा उनको डिलीवर नहीं कर रहा है? क्यों खुदा उनके साइड के बंदे को ब्लेस कर रहा है, उनको क्यों नहीं कर रहा? वाई? क्योंकि वो अपने आप को अशुद्ध कर रहे, खुदा के घर को अशुद्ध कर रहे। वो उनको लगता है खुदा आज चर्च में रहता है, आज मेरे अंदर नहीं रहता। जिस दिन आप यीशु के ऊपर बिलीव करते हो, आप परमेश्वर के घर बन जाते हो। आगे से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस घर को कैसे पवित्र रखता हूँ, क्योंकि आप मैं मंदिर बन चुका हूँ। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप देखोगे, उन्होंने शादी नहीं किया। पौल आप देखोगे, पौलुस ने शादी नहीं किया। क्या उनके अंदर डिजायर नहीं आता होगा? मारा उन्होंने अपने शरीर को। मारो अपने डिजायर को। जब व्यभिचार का मन करता है, मारो अपने डिजायर को। मैं देखता हूँ बच्चे बड़े हो चुके हैं, 18-19 साल के, और आज भी क्या है, उस आंटी को, उस मैडम को किसी के साथ क्या खाना है, गो खाना है। क्योंकि जवानी है ना अभी भी। बुढ़ापे में बड़े बड़े बीमारी होगा, फोड़े होगा, फिर पड़े रहना ऐसी। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जो पाप को पकड़ेगा उसको 440 वोल्ट का क्या करेगा? झटका लगेगा। कभी आप करंट को छू के बोल सकते हो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। गो एंड टेस्ट, जाओ और टेस्ट करो। नंगा तार को छूना और तब आके बताना मुझे क्या हुआ। आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि आप मर जाओगे उस समय। पाप को छू के आप जीवित नहीं रह नहीं सकते हो। पाप मारेगा। नहीं, पाप भी करूंगा मैं, खुदा में भी आऊंगा। रबीस क्रिश्चियन, आपको समझ आ रही है? मैं इसमें जाना नहीं चाहता, पर आई डोंट नो व्हाई, क्यों होली स्पिरिट मुझे उस जगह में लेके आ रहा है। लैंड्स होली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। यदि आपको लगता है मेरे घर में विच क्राफ्ट है, जादू टोना, यदि आपको महसूस होता है, आप कई बार अपने घर में डिमोनिक प्रेजेंस को महसूस करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप कुछ नहीं करो। आप अपने पास क्या करो, एक बोतल में पानी भर लेना चर्च से, मेरे पास आओ, मैं प्रे करूंगा, अपने घर में जाके छिड़को, आपके घर बिल्कुल शुद्ध होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। हुआ क्या, जब परमेश्वर के दास के लैंड से उन्होंने मिट्टी लिया, और उस बैरन लैंड में, जहां पे कोई भूमि में कभी कोई भी हरियाली या बीज बोया जाता था, कोई फल नहीं आता था, तो उसने क्या कर दिया, वो अभिषिक्त मिट्टी को कहां पे लगा दिया? अपने खेत में। बोलते 2 महीने के अंदर पूरा खेत हरियाली हो गया, बिल्कुल।
क्या था उसके पीछे? स्पिरिट्स, उसके पीछे आत्मा था। जब आप अपने घर का इनॉग्रेशन करते हो, आप अपने घर का फाउंडेशन बनाते हो, क्या आपने प्रेयर करवाई? नहीं। इससे अच्छा तो पहले आप अन्य जाति में ठीक थे। क्यों? अन्य जाति किसको भेंट चढ़ाते हैं आपको पता है? शैतान को। पंडित जी आके किसको भेंट चढ़ा रहे हैं? वो भगवान को भेंट नहीं चढ़ाते। किसको? जो लैंड में बैठा हुआ है उसको वो भेंट देते हैं, ताकि आप घर बनाओ, ताकि दिक्कत ना करे आगे जाके। हमें नहीं पता, हम हिंदुइज्म से आए हैं, हमें कुछ नहीं पता। आधा से ज्यादा यदि आप देखते हो हिंदुइज्म में भेंट किसको चढ़ाया जाता है? शैतान को। बड़े कम है वो क्या करते हैं, अपने गॉड का क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। बड़े कम है, क्योंकि आप सब, हम हिंदू फैमिली से, मैं खुद हिंदू फैमिली से आया हूं, मुझे पता। हमारे घर में कोई भी दिक्कत होता था, वो लोग क्या करते थे? भूत खेलने वाले बंदे को क्या करते थे? लेके आते थे। वो 1 मिनट पकड़ता था, इस समय ये बंदा आपको अटैक कर रहा है, ये स्पिरिट आपको अटैक कर रहा है और ये डिमांड कर रहा है। और आप क्या हो? आप कुछ नहीं। पास्टर को बुलाना पड़ेगा बोल के क्या? अपने आप ही यीशु के नाम से चलो, कुछ नहीं। आमीन। जब हमने ये चर्च का फाउंडेशन डाला, हमने तेल डाला भूमि में, ये भूमि बिलोंग करता है खुदा से। प्रभु के दास को हमने फोन किया, दादा जी को फोन किया, जब फाउंडेशन डाला गया था फोन किया, तेल के ऊपर फोन किया उन्होंने और तेल को डाला। उसके बाद हमने ये भूमि बनाई है। पहले शैतान का होगा, अब ये किसका है? खुदा का है। इस भूमि को शुद्ध किया गया तेल के द्वारा। क्योंकि मेरी बात समझ, आपको कुछ मिल रहा है? आपको कुछ मिल रहा है? हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर चीजों को शुद्ध करता है, डेविल ने कॉपी किया उस शुद्ध चीज को अशुद्ध करने के लिए। डेविल हमेशा खुदा को कॉपी करता है, शैतान हमेशा खुदा को कॉपी करता है। वो खुदा जो करेगा शैतान भी वही करेगा। होगा मेरी बात समझ लें। एक वर्ड हम निकालेंगे, निर्गमन 4:3। आप लोग रेडी हो? उसने उनसे कहा, उस भूमि पर, उसको उस भूमि पर डाल दे। तब जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वो सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। खुदा ने बोला, मूसा मैंने तुझे चुना है इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। प्रभु ने, मूसा ने बोला, मुझे एक चिन्ह दे कि तूने मुझे चुना है। मूसा के पास क्या था? उसका लाठी। प्रभु ने बोला, इस लाठी को नीचे फेंक। जब उसने लाठी को नीचे फेंका, कलाम में लिखा हुआ है, वो लाठी क्या बन गया? सांप बन गया। क्या बन गया? ध्यान से सुनना। मूसा हैरान हो गया, जो लाठी को मैंने पकड़ा हुआ था वो सांप था। वो भाग गया उस जगह से। इस समय ये कौन करवा रहा है? खुदा। जब आज कोई प्रभु का दास लाठी को फेंके सांप बन जाए, आप पता क्या बोलोगे? झूठे भविष्यद्वक्ता। यीशु ने कभी ये काम, चेलों ने कभी ये काम। आप पता है, आज हम जादू टोना के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, पर खुदा के मिरेकल्स के ऊपर हम ज्यादा बिलीव नहीं करते। ये आज क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम है। मुझे याद है जब सेपट बुसुरी हवा में उड़ गए और हवा में वो चलने लगे। किसमें? उनके खुद के नेट में, उन्होंने इंस्टाग्राम में डाला हुआ है। वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आ रहे थे। नीचे आते आते वो हवा में खड़े हो गए 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए। लोगों ने इतना अपोज किया परमेश्वर के दास को, ये फेक मैन ऑफ गॉड है, यीशु ने कभी ऐसा उल्टे सुल्टे काम नहीं किया, वो हवा में कैसे खड़ा हो गया। यदि आप जाओगे नाइजीरिया में, यदि आप जाओगे आपके बिहार में, यदि आप जाओगे यूपी में, यदि आप नेपाल के माउंटेन्स एरिया में जाओगे, आप भूतों को उड़ते हुए देखोगे। वो आपके लिए नॉर्मल है। पर जब खुदा का दास हवा में उड़े, आप बोलोगे क्या है? दुष्ट आत्मा है, ये तो फेक नबी है। हमें शर्म आना चाहिए। हम ये बोल रहे कि शैतान के पास इतना सामर्थ्य है, वो हवा में उड़ सकता है, पर प्रभु के दास कभी हवा में उड़ ही नहीं सकते। मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा यीशु कैसे पानी में चल रहे थे। मुझे एक्सप्लेन करो, कैसे यीशु पानी में चल रहे थे। केवल यीशु नहीं, पतरस भी पानी में चलने लगा। आज कोई पानी में चले प्रभु का दास बोले, वो आपको पता टीबी जोशुआ पानी में चले थे। उनके सन ने आगे बोला और इसके ऊपर भी लोगों ने क्या कर दिया? ईसाइयों ने मारा। झूठे भविष्य रखता है टीबी जोशुआ, ये वो फलाना ढिमका। परमेश्वर के दास टीबी जोशुआ के स्पिरिचुअल सन ने अपने आंखों से देखा। टीबी जोशुआ जब प्रार्थना से जा रहे थे, उनके प्रार्थना की माउंटेन्स में, वहां पे क्या है? वाटर से पानी है।
वहीं पे वो क्या करने लगे, पानी के ऊपर चलने लगे। लोगों ने क्या किया, अपोज किया। वो एक झूठे भविष्य देखता है। क्या यीशु पानी में नहीं चले थे? क्या पतरस पानी में नहीं चले थे? क्या यीशु ने नहीं बोला तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे? जो मैंने काम किया तुम वो भी करोगे और उन इससे भी बड़े बड़े। आज चर्च एक जादू टोना भूतों के पर ज्यादा विश्वास करते कि वो ज्यादा मिरेकल कर सकते, पर आज खुदा के दास नहीं कर सकते। ये आज चर्च का प्रॉब्लम है। हमें इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यीशु ने कभी ये नहीं किया, चेलों ने कभी ये नहीं किया। को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि पतरस पानी में चल रहा था तो जो आज खुदा जिनको पानी में चलाना चाहता है वो चलेंगे। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है फिलिपिस, आपको पता है फिलिप ने खोजा को सुसमाचार सुनाया और खोजा को बपतिस्मा दिया। जब बपतिस्मा दिया उसी समय कलाम में लिखा हुआ है वो गायब हो गया। खोजा अपने आंखों से देख रहा है, फिलिप गायब। कलाम में लिखा हुआ है वो दूसरी जगह आ गया। कहां पे? आप सुन रहे हो, दिस इज योर बाइबल। ये नया नियम है। ये संभव है आप दिल्ली में हो, प्रभु आपको पकड़ के गायब करे और आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाओ। हाँ, ये संभव है। प्रभु के महान दास जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है वो कनाडा में थे। आपको पता है जब कनाडा यदि आप देखती हो बोर्डिंग के बाद आप देखती हो, आप अंदर चले जाओगे एयरपोर्ट के अंदर, तो वहां पे बाथरूम होता है, सब चीज होता है। हुआ क्या, बोर्डिंग उन्होंने किया और अंदर गए और वो वेट कर रहे थे कहाँ के, लंदन जाने के लिए। ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। केवल वो नहीं थे, उनके साथ एक दो और क्या थे, असिस्टेंट पास्टर्स थे। तीनों बाथरूम में गए। कहाँ पे? कनाडा के बाथरूम में, एयरपोर्ट के। जब वो बाथरूम के बाहर आए, कहाँ पे थे वो? लंदन के बाथरूम में। हाँ, आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जब आप माइंड को स्पिरिचुअल करोगे तो स्पिरिचुअल चीजों को देखोगे। कई बार आप बाथरूम से बाहर निकलोगे ना, सोचते रहना मैं क्या आऊंगा, मैं यूएस के बाहर निकलूंगा यूएस के क्या करूंगा, अमेरिका के पब्लिक टॉयलेट के बाहर मैं एंट्री करूंगा। दैट्स द स्पिरिचुअलिटी ब्रदर। ये क्रिश्चियनिटी है। जो क्रिश्चियनिटी हम जी रहे हैं तो क्या है? लो क्लास क्रिश्चियनिटी, लो क्लास मसीहत, सबसे लो क्लास। यदि आप मिरेकल नहीं करते हो, यू आर नॉट क्रिश्चियन। ये बाइबल बोलती है। आपको पता है बाइबल डिक्लेयर करती है आप परमेश्वर की आप एक रियल मसीह नहीं हो जब तक आप चिन्ह चमत्कार नहीं करते हो। बाइबल बोलता है, इसलिए बोलता है ना, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को, बीमारों को। तो विश्वासी बनने के लिए चमत्कार करना मैंडेटरी क्या है, जरूरी है। यदि आप मिरेकल नहीं करते, चिन्ह चमत्कार नहीं तो आप एक मसीह नहीं हो। आमीन। पास्टर गीत बोलते हैं यदि आप ईसाई हो तो शैतान क्या है, कसाई है आपको काटेगा ईसाई नहीं बनो, शैतान भी कसाई है, फिर काटेगा आपको। फिर आपको समझ आ रही है? तो जब मूसा ने लाठी फेंका, बाइबल में लिखा वो क्या बन गया, वो सांप बन गया। क्या बन गया? अरे वेरी, ये चिन्ह चमत्कार का ओपनिंग किसने किया? खुदा ने। लाठी फेंका, क्या बन गया? सांप बन गया। आमीन। दूसरा चीज, यदि आप एक वर्ड्स और पढ़ोगे, निर्गमन 7:10, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, जब हारून ने अपने लाठी फिरौन के आगे क्या किया, फेंक दिया या डाल दिया। कलाम में लिखा हुआ है वो जो लाठी मूसा ने फेंका था वो अजगर बन गया। क्या बन गया? हालेलुया। एक बड़ा सा सांप बन गया फिरौन के आगे। यदि आप 10 पढ़ोगे और यदि आप 11 पढ़ोगे, तब फिरौन ने पंडितों को, टोना करने वालों को बुलाया। किसको बुलाया? बोलो, पंडित और टोना करने वाले। ये बंदे को आप नॉर्मल नहीं समझो। क्या हुआ है? बाइबल देखोगे, ये पुराने नियम है, ठीक है। फिरौन ने किसको बुलाया? अपने नबियों को, जो स्पिरिचुअल पावर को कैरी करते थे शैतान से। आज मैं आपको बताऊंगा शैतान के पास क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा आपके पास क्या है। आमीन। आज लड़ाई पावर वर्सेस पावर की है, क्रिश्चियनिटी वर्सेस
सैटन की नहीं है, पावर वर्सेस पावर की। यदि आपके पास सामर्थ है तो आपको सामर्थ से लड़ना पड़ेगा। आमीन। आप लोग रेडी हो? हालेलुया। एक बंदा हमारे चर्च में, आपको पता है, वो 7, 8, 9 महीने से वो परेशान हो गया, उसको वीजा नहीं मिल रहा था। पहली बार चर्च में हमने प्रेयर किया, अगले दिन वीजा मिल गया उसको। आप नहीं समझ रहे हो क्यों 8 महीने वेटिंग में था वो? क्योंकि कुछ स्पिरिट्स थे जो उसके पीछे वो उसको जाने नहीं दे रहे थे। पर जब वो यहाँ पे आया, वो आत्मा ने जो उसके विरुद्ध काम कर रहा था, पावर वर्सेस पावर, हमारी पावर ने उसके पावर को पैरालाइज किया। अगले दिन ही वो मुझे बोलता है, पास्टर जिस चीज के लिए मैं आया था मुझे मिल गया। अभी कहाँ पे वो? न्यूजीलैंड ऐसा कुछ, आई बिलीव ऐसे कोई जगह है। उसको वहां का भी वीजा नहीं मिल रहा था, कई महीनों से वो परेशान हो गया। उसको वीजा जिस दिन आया उसको मिल गया। वाई? क्योंकि हर एक रुकावट के पीछे डेविल है, और उसको खत्म करना एक ही चीज से जाएगा, वो पावर। क्योंकि डेविल के पास पावर है, तभी तो वो आपको असफल कर रहा है। पर यदि आपके पास पावर है, वो पावर डेविल के पावर को क्या करेगा? पैरालाइज करेगा। हालेलुया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बाइबल में लिखा हुआ है कि फिरौन ने पंडित और टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया जैसे मूसा ने किया था। उन्होंने तंत्र किया, मंत्र किया, और लाठी फेंका, सांप बन गया। आपको समझ आ रही क्या? और कलाम में लिखा हुआ है, मूसा के सांप ने फिरौन के सांप को क्या कर लिया? खा लिया, निगल लिया। बोलो निगल लिया। ये दिखाता है खुदा का पावर सबसे बड़ा है। आप ये नहीं बोल सकते हो शैतान के पास कोई पावर नहीं है, उसके पास है, पर सबसे बड़ा पावर आप और मैं कैरी करते हैं। आमीन। सबसे हाईएस्ट पावर आज क्रिश्चियंस के पास है, सबसे हाईएस्ट पावर। इमेजिन करो, मूसा का जो लाठी, जो सांप बन गया था, उस सांप ने फिरौन के सांप को निगल लिया। जितने भी सांप आज इस जगह में संसार में काम कर रहे हैं, उनको निगलने वाला कौन है? क्रिश्चियंस की पावर। आपका सांप क्या करेगा? शैतान के सांप को क्या करेगा? निगल लेगा। आमीन। तो डेविल क्या कर रहा था? कॉपी कर रहा है। किसका? गॉड का। डेविल हमेशा कॉपी करता है। क्या करता है? जो मिरेकल बाइबल में परमेश्वर ने किया, वही मिरेकल डेविल ने कॉपी किया। उसके पास कहां से पावर आया? क्या वो सामर्थ्य है? यस। वो मसीहों के लिए सामर्थ्य नहीं है, पर अन्य जाति के लिए क्या है? वो बहुत सामर्थ्य है। वचन में लिखा हुआ है, पूरा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है। गवर्नमेंट्स किसके वश में है? नेता किसके वश में है? शैतान के वश में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसके वश में? आपको पता है सेलिब्रिटी क्यों छोटे कपड़े पहनते हैं? वो पैदा कर रहे बच्चों को, रेप करने वाले बच्चों को क्या कर रहे? पैदा कर रहे। वो ऐसे से छोटे हमारे बालक नहीं है, लड़के, वो देखते हो, वाह वाह वाह, उनके देखा था डिजायर आता है, देन वो क्या बन जाते हैं? वो डिजायर उनको रेप करने वाला बनाता है। वो अच्छे अपने जगह में, डेविल उनको बोलता है ऐसे कपड़े पहन के क्या करना, बस फोटो का डालना, और आप देखते हो उनको, एक्टर्स को, आपके फेवरेट एक्टर्स, और जब आप उनको देखते हो आपके अंदर लस्ट आता है, डिजायर आता है, ऐसा डिजायर आता है कि आप चाहते हो मैं किसी के साथ क्या करूं? रेप करूं। बी केयरफुल जो आप देखते हो सोशल मीडिया में। आपको नहीं पता एक्टर्स का काम क्या है। एक्टर्स का काम ही क्या है? एक्टिंग करना। जो एक्टिंग कर रहे हैं एक्चुअल में वो नहीं है, वो पैसों के लिए काम करते हैं। पैसों के चक्कर में आप उनके इन्फ्लुएंस में आके अपने माइंड को आप करप्ट कर रहे हो। हालेलुया। नेकेडनेस यदि आप देखते हो, नंगापन पाप है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप देखोगे, नूह के बच्चों ने नूह को नंगा देखा, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। आपको पता है नूह अपने रूम के अंदर क्या था? नंगा था, और उनके बच्चे आके नंगापन को देख लिया, और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? दंड दिया। प्रभु बोलने लगा, नूह अपने रूम के अंदर कुछ भी करे, तुम क्यों गए हो? क्योंकि जो नेकेडनेस, यदि आप नंगे चीज को देखते हो, वो क्या है? सिन है, पाप है। वो आपके माइंड को करप्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इतने यूथ के दिमाग नहीं चलता, पता है?
यूथ लड़कियों के दिमाग नहीं चलता, मोटी बुद्धि होते जा रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि भेजे फ्राई करके रखा हुआ है डेविल ने। कैसे? गंदगी देखते रहते हो। कभी आयरन किया है कपड़ों में? जितना तुम गलत पिक्चर देखोगे शैतान क्या करेगा? बहुत गरम प्रेस आपके दिमाग में प्रेस करेगा, तो दिमाग कहाँ काम करेगा? कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। बस खाओ पियो, ऐश करो, रील देखो, भागो इधर उधर। कुछ काम, कुछ एक भी काम आप कर नहीं पाओगे। आमीन। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ठीक है? हम कहाँ पे? जादू और टोना में। हालेलुया। तो डेविल के पास भी क्या है? पावर है। तभी तो उसने क्या किया? लाठी फेंका और क्या बन गया? अजगर बन गया। खुदा के पास क्या है? सबसे बड़ा सामर्थ्य है, पर डेविल के पास भी कुछ कम सामर्थ्य है। इसलिए वो कम सामर्थ्य की वजह से उसने पूरे दुनिया को अपने बस में करके रखा हुआ है। कई सारे इस जगह में जो हमें सुन रहे, ऑनलाइन से देख रहे हैं, आप भी शैतान के बस में हो सकते हो। ये संभव है। ये क्या है? संभव है। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, मत्ती 7:22। आप लोग रेडियो में खत्म करने जा रहा हूं। कौन को चाहता है मीटिंग खत्म किया जाए? घर जाके क्या करो? सोना तो नहीं है। कितने लोग सो के आए रात को? अच्छी नींद। तो यदि आप रात को सो के आए हो, अभी तो सुबह हुआ है। कितने लोग 8 बजे उठे होंगे? 1 2 3 4 5 घंटे में फिर लोग सो रहे। देखो, इमेजिन करो, उठा हुआ 5 घंटे हो गया, फिर आपको नींद आ रहा है। आपको समझ आ रही है? ओह मैन। कलाम में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे मत्ती 7:22। उसने बहुतों से उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी? बोलो नहीं, कि आपको बोलना, ठीक है? और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अच्छे में काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से भाग जाओ। ये यीशु किसको बोल रहे हैं? हमें। यीशु उनको बोल रहे जो शैतान के पावर से भविष्यवाणी करते हैं। यीशु उनको बोल रहे जो मिस्र की पावर से भविष्यवाणी करते हैं। आप नहीं समझ रहे हो। नाइजीरिया में मैंने अभी चेक किया, नाइजीरिया के पास्टर्स टोना करके पावर ले रहे और चर्च में हीलिंग चला रहे। हीलिंग हो रहे, चर्च में वंडर्स हो रहे। बस वो क्या करते हैं? अपने अल्टर में जाके बनाना रखते हैं, सेब रखते हैं, कपड़े रखते हैं, रुमाल रखते हैं, और रुमाल लेके आएंगे और लोगों के ऊपर लगाएंगे, लोग हील्ड। प्रभु उनको बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जो पावर से तुम लोगों को चंगा कर रहे हो वो मेरा नहीं है, वो डिमंस का है। उनको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, केले चढ़ाओ बस अल्टर में। मैं आपको सच बता रहा हूं, पास्टर्स जादू टोना करते हैं नाइजीरिया में। एक पास्टर ने तो क्या किया, इतना हद हो गया, उसने अपने हाथ में क्या लगा दिया? करंट का वो तार, ताकि वो लोगों को टच करे, लोगों को झटका लगे। लोग डरते थे, पास्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि करंट लगेगा। पीछे क्या था? बैटरी, पूरा सेटअप। अच्छा, वो किसी के ऊपर हाथ रखता था क्योंकि क्या था? करंट। लोग करंट लग रहे हैं, सचमुच का करंट, लोग डरने लगे। ले हैंड नहीं करवाना भाई। विश्वासी बोलते, तुझे पता है पास्टर के हाथ से करंट निकलता है। ओह माय गॉड। आपको समझ आ रही है? प्रभु उनको बोल रहा है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। हे कुकर्म करने वालों, खुदा के साथ रिश्ता नहीं है, टोना करना है, पावर लेना है शैतान से और हीलिंग करना है। तो ये संभव है। डेविल आपको एक बालक से ब्लेस कर सकता है। ये संभव है, शैतान आपको चंगा भी कर सकता है। इट इज पॉसिबल, एक संभव है। इसलिए यदि यहाँ पे कोई बंदा आ जाए, बाबे आ जाए और आप चिन चमत्कार कर रहा, चर्च के लोग देख रहे, अच्छा मेरा नाम भी बता दिया, अच्छा मुझे बेबी ब्लेसिंग भी दे दिया, अब तो मैं यीशु को छोड़ दूंगा, तू मेरा क्या है? प्रभु है। ये इंसान का क्या है? आदत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, कलाम में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे,
बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। वो चिन्ह और चमत्कार परफॉर्म करेंगे। इट मींस आप उनके पीछे जाओगे, उनके पीछे कोई लाइफ नहीं है। उनको फिक्स पता है हम कहाँ पे नरक में फ्राई किए जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, कुछ वंडर्स करूंगा, कुछ मूर्खों को अपने पास लेके आऊंगा, चुने हुए मूर्खों को क्या करूंगा, मिरेकल्स के आप पीछे हो, आप भरमाए जा सकते हो। आई नीड मिरेकल, आई नीड मिरेकल। बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस कहते हैं कि दुष्ट जेनरेशन मिरेकल की खोजी करता है आज। दुष्ट जेनरेशन, यदि आप मिरेकल की खोजी करते हो, आप क्या हो, दुष्ट हो। एनी टाइम आपको मिरेकल चाहिए, क्योंकि लाइफ जीसस में है। बिना प्रभु के कोई उद्धार, ये संसार के लोग, संसार के जितने भी टोना करने वाले लोग आपको क्या कर सकते हैं, बेबी ब्लेसिंग दे सकते हैं, आपको चंगा कर सकते हैं, पर वो आपको जीवन कभी दे नहीं सकते। जीवन केवल जीसस क्राइस्ट देते हैं। आमीन। जब तक सांस रहेगा हमें जीसस के साथ बने और अड़े रहना है। आमीन। तो यदि आप बाइबल देखोगे तो एक यीशु मसीह किन को बोल रहे हैं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। बोलते मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर, डेविल आपके लाइफ में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं ऐसे से देख रहा, बोला ओ पापा जी, यस आप राइट हो। और वो भविष्यवाणी किसके द्वारा कर रहा है, सैटन की पावर से, डिमोनिक स्पिरिट से। जो प्रोफेसी वो कर रहा है, डिमोनिक स्पिरिट उसको क्या दे रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। तो ये संभव है, आप डेविल की आवाज सुन सकते हो, खुदा की आवाज मिला के। डेविल आपको बोलेगा ये मेरा क्या है, खुदा तेरे से बात कर रहा है, और वो प्रोफेसी आप लोगों को दे रहे हो। आपको समझ आ रही है? इसलिए हमारा जो पावर है वो प्रार्थना में है, अन्य भाषा में है। आपका आल्टर में कोई बनाना, ओके, कोई रुमाल, कोई केला वेला नहीं होना चाहिए। आपकी बेदी में केवल अन्य भाषा होनी चाहिए। आपके बेदी में केवल घुटना और प्रेयर और दुआ होनी चाहिए। जब आप ऐसे दुआ करोगे पावर आएगा आपके लाइफ में। नहीं तो नहीं, फिर आप ही फिर बनाना चढ़ाने लग जाओ और बोलो बनाना वालों को, बनाना गॉड मुझे क्या दे दे, हीलिंग पावर दे दे। तो बनाना जो खाता है वो आपको पावर दे रहा है। ये संभव है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह किन को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम झूठी भविष्यवक्ता हो, जिनका कोई खुदा के साथ रिश्ता नहीं है। उनका कैरेक्टर बिल्कुल क्या, कुकर्म। वो क्या करते, कुकर्म समझते हो? वो भविष्यवाणी कर रहे, मिरेकल कर रहे और व्यभिचार भी कर रहे। उनके काम क्या है, कुकर्म। रिसेंटली मुझे पता चला, मैं एक जगह में गया था मुंबई में, और एक पास्टर वहां पे आए थे और मुझे बोलने लगे, विश्वासी आके मुझे बोलने लगे, पास्टर जी वो पास्टर मीटिंग के बाद क्या करते हैं, सिगरेट पीते। मतलब हाँ, क्या पीते, सिगरेट। मैंने कई बार वो दारू भी पीते हैं। बोलते कोई नहीं, खुदा ने मुझे बोला हुआ ही। सोचो एक पास्टर बीड़ी और सिगरेट पी रहा है और कलीसिया कैसा होगा? क्या वो हेवन जाएंगे? नेवर। उनका टिकट तो भाई कट चुका है पहले ही। उनका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है तुम उनके फलों से पहचान लोगे वो मेरे हैं या नहीं है। उनके अंदर मेरा कैरेक्टर होगा, वो फ्रूट से। उनके अंदर पाप वाला कैरेक्टर नहीं होगा, वो पाप नहीं करेंगे, वो व्यभिचार का विरुद्ध होंगे, वो नशे के विरुद्ध होंगे, वो गलत चीज का विरुद्ध होंगे। उनके अंदर सैटेनिक हैबिट्स नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेविल खुदा को कॉपी करता है। आमीन। एक और वो हम निकालेंगे, यूहन्ना 4:23 में खत्म करने जा रहा हूं। परंतु वो समय आता है, वरन अभी भी है, जिनमें सच्चे भगत पिता की भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। पिता किन को ढूंढ रहा है? जो सच्चे दिल से वर्शिप करते हैं। ये संभव है आप इस जगह में हो और आप सब लोग अपने हाथों को उठा रहे हो, पर सब लोग सच्चे दिल से वर्शिप नहीं कर रहे। परमेश्वर किन को ढूंढ रहा है? परमेश्वर किन के पास अट्रैक्ट होता हुआ आ रहा है? जो सच्चे दिल से वर्शिप करते। परमेश्वर भूखा है आपकी आराधना का। परमेश्वर क्या है? भूखा है। इमेजिन करो, शैतान
जो गिराया गया था उसका नाम लूसीफर था, वो एक वर्शिपर था, वो परमेश्वर की थ्रोन में बैठ के आराधना करता था। जब उसने एक बार गुनाह किया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से क्या कर दिया, गिरा दिया, और आगे से उसकी आराधना मांगा नहीं। आप डेली पाप करते हो, आप डेली सिन करते हो, आप डेली गाली देते हो, तभी भी खुदा बोलता है जब तू सच्चे दिल से वर्शिप करेगा मैं तेरे पास आता हूं। क्योंकि आप शैतान नहीं हो, आप एंजल्स नहीं हो। परमेश्वर एंजल से ज्यादा अपने लोगों से क्या करता है, वो प्यार करता है। आमीन। स्वर्गदूत को तो उसने आपका नौकर बनाया है। परमेश्वर की नजर में एनी टाइम उसके माइंड में आप चलते रहते हो, एनी टाइम वो आपके बारे में सोचता रहता है। कलाम में लिखा है वो धर्मी जन को वो देखता रहता है, उनकी बातों को वो सुनता रहता है, उसकी आंखें हमेशा धर्मी की ओर बनी रहती है। वो एंजल्स को तो उसने आपके लिए रखा हुआ है ताकि वो आपकी सेवा करें, वो आपका बहुत आदर करता है। तो सेम डेविल क्या चाहता है, वर्शिप चाहता है। खुदा किसका भूखा है, आराधना का। तो शैतान बोलने लगा मैं भी किसका भूखा हूं, मुझे भी क्या चाहिए। उसने यीशु को क्या बोला, यदि तू मेरे आगे घुटने टेकेगा मैं तुझे लड़की दे दूंगा। यदि तू मेरे आगे घुटने टेकेगा मैं तुझे वो घर दे दूंगा। यीशु को बोला यदि तू मेरे आगे घुटने टेकेगा मैं पूरा वर्ल्ड तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सारा वर्ल्ड मेरे से बिलोंग करता है। डेविल किसका भूखा है, आराधना का। खुदा किसका भूखा है, आराधना का। डेविल कॉपी करता है, नकल करता है किसका, खुदा का। वो नकल करता है। अच्छा, प्रभु आराधना का भूखा है तो मैं भी क्या बनाऊंगा, अपने लोग। मैं अपने लोगों को अभिषेक दूंगा और इस संसार के सारे लोग मेरे म्यूजिक के वश में होंगे। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया, अपने लोगों को खड़ा करने लगा। म्यूजिक इंडस्ट्री आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है इस वर्ल्ड में। कोल्ड प्ले कितने लोगों को पता है? उसकी कॉन्सर्ट में आप देखोगे 3 लाख 4 लाख लोग आते हैं इंडिया के। इमेजिन करो, क्या सुनने के लिए, बस डीजे की ट्यून को। और सब के सब क्या है, उसके पावर में क्या है। वो बंदा कुछ भी बोले ना, बंदे कर देंगे। इतने एडिक्टेड है। म्यूजिक इंडस्ट्री इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। और म्यूजिक बिलोंग करता है डेविल से, क्योंकि डेविल पहले से एक म्यूजिशियन था। डेविल ने उनको अनॉइंटेड किया। कई सारे मैं एक दिन लाइव में आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आपके जो फेवरेट, जिनको आप गाने सुनते हो अंग्रेजी, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा उनके अंदर शैतान के क्या है, सिंबल्स हैं। एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। क्यों मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ ये सारा वर्ल्ड डेविल ने डिजाइन किया है। सब चीज डेविल है इसके पीछे। आमीन। आपको समझ आ रही है? डेविल वर्शिप का भूखा है। डेविल कॉपी करता है खुदा को, एग्जैक्टली वो कॉपी करता है। जो खुदा करेगा वो वही करेगा। खुदा को आराधक चाहिए, अब उसको क्या चाहिए, आराधक चाहिए। कई बार यदि आप देखते हो सिंगर्स, कई बार मैं तो करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको सिंबल्स नहीं दूंगा, आपको समझना है। कई डांस वो करते हैं, वो क्या है, डिमोनिक सिंबल्स है, वो दुष्ट आत्मा को प्रेज कर रहे हैं। कई बार वो हाथ को ये वो करते हैं, यदि आप देखोगे वो क्या है, डीमंस को वो क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग्स दे रहे हैं उनके कंसर्ट्स में, उनके म्यूजिक्स में। यदि आप आंखें खोल के देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा इस म्यूजिक के पीछे क्या है, डिमोनिक स्पिरिट्स है। आपको समझ आ रही है? मैंने माइकल जैक्सन के बारे में आपको बताया था, यदि आपने सुना है, हमने 1-2 सरमन किया था। कितना पावरफुल चीज है। बोलता है मुझे गाना कौन देता है, एक पेड़ देता है, गाना पेड़ देता है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो डेविल आज क्या कर रहा है, खुदा को कॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो पावर है जो खुदा ने हमें दिया है वो सबसे बड़ा सामर्थ है। वो छोटा सामर्थ नहीं है, वो बड़ा सामर्थ है। आमीन। ग्रेट मैन ऑफ गॉड आर्क बिशप बेंसन इडाउस, यदि आप देखोगे वो एक ऐसे ब्रिज में गए नाइजीरिया का, हर साल वहां पे 3-4 कार के एक्सीडेंट्स होते थे। मैंने आपको कई बार टेस्टिमनी बताया। हर साल उस ब्रिज में शैतान क्या लेता था, लहू पीता था। क्या पीता था? मौत करवाता था, मौत, एक्सीडेंट्स।
क्या करवाता था? एक्सीडेंट्स। और परमेश्वर के दास को पता चला कि भाई इस जगह में क्या हो रहा है, ऐसे 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 सिचुएशंस है। वहां पे हर साल क्या करता है शैतान? क्या करता है? लहू पीता है। हर साल 3-4 गाड़ी का क्या होना? एक्सीडेंट होना। प्रभु के दास ने बोला मुझे लेके जाओ उस जगह में। उन्होंने पानी को पकड़ा, उन्होंने बोला जब तक मैं जीवित रहूंगा, यीशु के नाम से ये लहू है प्रभु का, जब तक मैं जीवित रहूंगा, आज से ये ब्रिज और इस ब्रिज के नीचे जो पानी है वो लहू को नहीं पिएगा। उन्होंने पानी को नीचे गिरा दिया। उसके बाद जब तक बेंसन इडाहोसा जीवित है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको पता जिस दिन उनका डेथ हुआ, कुछ घंटों में 3 गाड़ी के एक्सीडेंट्स और लहू बह के पानी में गया। आप टेरोरिस्ट को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए बोलता हूं, हो सकता है जिस घर में आप रहते हो वो डिमन से बिलोंग्स करता है, उसको कैसे शुद्ध करना है? आपको शुद्ध करना है, वो प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। आप लहू को छिड़क सकते हो। पास्टर सपना ने सिखाया था लहू को क्या करो? छिड़को। आप अपने बच्चों के ऊपर यीशु का पानी पकड़ना है, लहू बनाना है, बच्चों के ऊपर आप डाल सकते हो लहू को। सारी शैतानी आदतें क्या हो जाए? धुल के खत्म हो जाए, बंधन टूटते हुए जाए। आप एनी टाइम एवरी टाइम आप क्या कर सकते हो? अपने घर को होली कर सकते हो। क्योंकि जो आप देखते हो इंडिया और बाकी कंट्रीज आप देखते हो, आपको पता है आज नंबर 1 विचक्राफ्ट कहां पे होता है? आपको कहां लगता है? ब्रिटेन में। कहां पे? हाँ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट अलाउ करता है, आप टोना कर सकते हो। लंदन में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? टोना हो रहा है। पता क्या बोलते हैं? हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पेल्स उनके पास है, आप खरीद सकते हो, ये लेके क्या कर दो, आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनके पास स्पेल्स है। यदि ब्रिटेन जैसे कंट्री जादू टोना के बस में है और आप बोलते हैं हम तो क्या 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम इन चीजों के ऊपर बिलीव मत करो, फिर पीछे से वो काम करता रहेगा। डेविल चाहता है कि आप बिलीव ना करो ताकि वो मजा लेते रहे। वो क्या करते रहे? सबिता के आपके पता है बालक बेटी, मैं वहां पे गया, उनकी बेटी मरने पर थी, आपको पता है? बिल्कुल 2 बार डिमोनिक स्पिरिट ने अटैक किया और कुछ ऐसा सिचुएशन था जिसके द्वारा ये शैतान ने मौका लिया। और मैंने इनको बोला प्रेयर करो, बस एक ही हल है। इन तीनों ने क्या किया? प्रेयर किया। तीनों ने, अपने फैमिली के लोगों ने। आज तक वो बेटी क्या है? बिल्कुल भली और चंगी है, बिल्कुल। कई बार जो बीमारी आपके बॉडी में आ रहा है वो डिमोनिक अटैक्स है, आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, आजकल मौसम ऐसा है और बीमार हो जाते, वो एक अटैक है शैतान की ओर से। डेविल आपको बोल रहा है यदि तेरे पास पावर है, पावर दिखा, नहीं तो मैं दिखाऊंगा, मैं तेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय करूंगा। क्योंकि ये टाइम क्या है? पावर वर्सेस पावर का है। खुदा ने आपको पावर दे दिया है, उसको रिलीज करो, आप उसको प्रेयर करो, दुआ करो, उसके पावर को पैरालाइज करो थ्रू प्रेयर्स के द्वारा। आमीन। एक मेरे पास्टर के पास एक सिस्टर आई, उनके घर के अंदर इविल स्पिरिट वर्क करता था, खतरनाक माइटली मैनिफेस्टेशन, दुष्ट आत्माएं दिखाई देते थे। उन्होंने बोला तेल मेरे चर्च से लेके जाओ, आप तेल लेके आए, प्रेयर किया, घर जाओ आप। उसने अपने घर में तेल छिड़कने लगा। आपको पता है फिजिकल्स, उन्होंने क्या देखा? शारीरिक रूप से धुआं उड़ता हुआ। आप नहीं समझ रहे हो क्या उड़ता हुआ? जैसे तेल डाला, धुआं निकल रहा है घर से। उसके बाद वो घर में दुष्ट आत्मा का कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। मैं प्रे करता हूं आज के बाद यीशु के नाम से, हर वो शैतान के जादू टोना जो आपके घर के विरुद्ध किया गया है, बाय फायर बाय पावर, यीशु के नाम से उसके पावर को मैं पैरालाइज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जादू टोना आपके घर को छोड़ते हुए जा रहे, विचक्राफ्ट आपके बच्चों को छोड़ते हुए जा रहे, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मूसा ने, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने लाठी को उठाया, समुद्र 2 भाग हो गया। पावरफुल। आमीन। ये क्या था? एक वंडर था जो खुदा ने किया। आमीन। यीशु मसीह ने 5 रोटी पकड़ा और 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। ये क्या था? एक वंडर था जो खुदा के पावर से आप कर सकते हो। आमीन। कलाम में लिखा हुआ कि एलिया ने क्या किया? अपने चद्दर को पकड़ा, वो एक नाली था
यर्दन की नदी था, उसने क्या किया, चद्दर मारा कहाँ पे, पानी में, और पानी क्या हो गया, 2 भाग हो गया। और वो क्या कर रहे, वो किनारे किनारे क्या कर रहे, वो पानी के बीच में से वो चलने लगे जैसे वो सूखी भूमि में चल रहे हैं। ये सारे वंडर्स इन्होंने कैसे किया, प्रभु के पावर से। मैंने बोला ना, परमेश्वर की यदि आप औलाद होना तो आपका तो जन्म किस में होना चाहिए, चिन्ह चमत्कार में होना चाहिए। आज हम लो क्लास की क्रिश्चियनिटी में जी रहे हैं, जहां पे कोई मिरेकल्स नहीं है, जहां पे केवल बातें ही बातें हैं, केवल बात करना आता है हमें, केवल बात ही करते रहते हैं। आमीन। आज से आपको पता है इस चर्च में एवरी संडे प्रेयर होगा लोगों के लिए, एवरी संडे। आमीन। दूसरा आत्मा का कोई ऑप्शन नहीं है, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसे बाइबल में लिखा हुआ कि जब तुम अन्य भाषा में प्रे करते हो, आप अपनी उन्नति करते हो, तो हमारा जो हाईएस्ट खुदा का पावर है हमारे पास कैसे आता है, अन्य भाषा में प्रे करने से। पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा हुआ कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। कितने लोग अपनी उन्नति चाहते हैं? अपने घर की उन्नति चाहते हो, फाइनेंस में उन्नति चाहते हो, हर एरिया में यदि आपको उन्नति चाहिए, यू नीड पावर फ्रॉम हाईएस्ट। आपको सामर्थ चाहिए ऊपर से, और ये सामर्थ तभी आएगा जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो। खाराजो होंदो रोदो जाबारादा मिही ब्रादो जहांक्रादो शाब्रादा बारादोजे। एवरी नाइट जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो, लेक्रादा बारादा जे दे 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 मिही ब्रादो जहांक्रादो, आप हाईएस्ट से, जो प्रभु का जो हाईएस्ट पावर है आपके बॉडी में रिलीज होना शुरू होगा। आमीन। और वो पावर आपके लाइफ में हर एरिया में आपको सफल करेगा। कितने एरिया में? इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, हर एरिया में आप एक्सपीरियंस करोगे सफलता को। मैं घोषणा करता हूं आज के बाद हर एरिया में आप सफलता को एक्सपीरियंस करोगे, बढ़ोतरी को एक्सपीरियंस करोगे, उन्नति को एक्सपीरियंस करोगे, बाय पावर, बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। सो कैसे पावर आएगा? प्रे इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रे करो। गूंगे मसीह मत बनो। जब मैं बोलता हूं ना प्रे करो, दिस इज नॉट अ प्रेयर। पास्टर, आई एम प्रेइंग इन हार्ट। मैं मन में प्रे कर रहा हूं। मुझे दिखाओ मन का प्रे कैसा होता है। कुछ तो खोलो मुंह से, मुंह बंद करके, जैसे कि आत्मा में भर गए हो। मुंह खोलो, क्या करो? चिल्लाओ। सुबह सुबह अपने बच्चे को इधर आ, कहां जा रहे तू? हमारे घर तक आवाज आता है आपका। प्रेयर में कोई चिल्लाना नहीं है। शैतान के पास जाके क्या करो? चिल्लाओ। डेविल अब तू ट्रबल में जाएगा। व्हाई? मैं हमेशा बोलता हूं, डेविल जब मैं प्रेयर की मोड में आ जाता हूं, तू ट्रबल में जाएगा यीशु के नाम से। आपकी प्रेयर डेविल को ट्रबल में डालेगा। इसलिए उससे पहले कि आप उसको ट्रबल में डालो, आपके मुंह में वो फेविक्विक क्या कर देगा? प्रेयर में जाते कितने लोग तो कर करके सो ही जाते हैं। यदि प्रेयर में आप मुंह नहीं खोलते, वो यूजलेस प्रेयर है। मुंह नहीं खोल रहे हो बस। जब हस्बैंड को डांटना है तब मुंह खुलेगा, बच्चों को गाली देना है तब मुंह खुलेगा। प्रेयर में कोई मुंह नहीं, बस मुंह बंद, जैसे कि बहुत आदमी के स्वर्गदूत बन जाते। आपको प्रे करना है चिल्ला चिल्ला के। राधा बा राधा जे दे दे। ऐसी प्रे करोगे। आप क्या कर रहे हो? गन को क्या कर रहे हो? आप दबा रहे हो। बंदूक को क्या कर रहे हो? आप शूट कर रहे हो डेविल को। ऐसे अन्य भाषा प्रे करना है। खा राधा जी दे दे बे। आपको समझ आ रही है? गरीबी को बोलो, मेरे घर के गरीब इधर आओ। उसको देखो, लीब्रा खा हा मांदो जे दे दे दे। यू हैव टू शाउट ऑन पॉवर्टी। आपको शाउट करना है। आमीन। मुझे याद है जब मैं मुंबई में था, कई बार मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा को देखता हूँ, मैं शाउट करता हूँ। वो बोलते हाँ, बोलते हाँ। मैं क्या करता हूँ? यू हैव टू शाउट। आपको चिल्लाना है।
कलाम में लिखा हुआ है यीशु ने क्या किया? दुष्ट आत्मा को प्यार किया। बैठे चुप हो जा। लिखा है डांटा। डांट कैसे होता है? बच्चों को जैसे डांटते हो ऐसे ही डांटो। किसको? गरीबी को। और गरीबी निकल मेरे घर से, बीमारी मेरे बॉडी से निकल यीशु के नाम से। आपको एंगर को क्रिएट करना है प्रेयर में, और वो एंगर क्या करना? टेबल के ऊपर फेंकना है। दैट्स प्रेयर। वो एक प्रेयर है। यदि मैं आपकी प्रेयर में रहूंगा मुझे नींद आ जाएगा, क्योंकि आप क्या हो? आप बिल्कुल ढीले हो। मैं क्या हूं? आपको समझ आ रही है? तो प्रभु का जो पावर है कैसे आएगा? अन्य भाषा में प्रे करो। द मोर यू प्रे, जितना आप प्रे करोगे आप उतना प्रभु के पावर को रिसीव करोगे। आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए। कितनों को रेडी है? परमेश्वर का वो सामर्थ, जो सामर्थ यीशु के अंदर था, पौलुस के अंदर था, वो सामर्थ आज आपके लाइफ में उतर रहा है यीशु के नाम से। बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। अन्य भाषा की प्रार्थना आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। अन्य भाषा की प्रार्थना आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्माएं, तो दुष्ट आत्मा ने भी क्या किया? शैतान के लोगों ने कॉपी किया। ऐसे कपड़े आपके घर में रख देंगे ताकि शैतान आपके लाइफ में आते रहे, आपके जीवन में आते रहे। मैं को झूठ नहीं बोलूंगा, एक सच्ची बोलूंगा। एक है ना एक आंखें, आपको पता है फेमस हो रहा है एक आंखें, इमोजी, यू नो, एक आईज होता है जो लगाते हैं अपने प्रोफाइल के बाहर, वो एक डिमोनिक इमोजी है। आपको पता है? और मेरी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया वो, और हमें पता नहीं, मुझे नहीं पता, घर में टंगा हुआ है। मैं बोलू यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 महीने से हमारे घर में उसमें आंखें था, आंखें। मैंने बोला ये आंखें क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़। मैंने सोचा, फिर देन मुझे इमीडिएटली मैंने क्या किया? गूगल किया। गूगल में साफ साफ लिखा हुआ है क्या? एक डिमोनिक सिंबल है। मैंने पकड़ा, भाई इसको इसी समय क्या करूं? आपको कहीं नहीं पता, कई सारी जो शैतान की चीज आपने अमेज़न से मंगाया है वो आपकी ब्लेसिंग्स को रोक सकते हैं। आपको पता है? डिमोनिक अटैक्स, गलत ड्रीम्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपको नहीं पता। इसलिए सब जो गिफ्ट देते मत लो। गिफ्ट देने से पहले उसको क्या करो? क्लीन करो यीशु के नाम से। मेरे पापा मिठाई भी खरीद के लाते ना दुकान से, पहले बोलते प्रेयर करो। क्या करो? अरे बाबा क्या बोल रहे हो आप? प्रेयर की क्या जरूरत? वो तो दुकान से लाए, तुम्हें थोड़ी पता है वो कैसे बन रहा है। भूखे लोगों के से उसके पर हमला मत करो, थोड़ा रुको, प्रे करो, देन आप खाओ। कैसा ना हो कि खाने के बाद फिर शैतान नाचे फिर आपके अंदर। हर चीज को बाइबल में लिखा हुआ है प्रार्थना से शुद्ध करो। हर चीज को, अपने गाड़ी को, अपने घर को। एक हिमांशु की टेस्टिमनी देता हूँ। ये बंदा का क्या हुआ, हफ्ते में 3-4 बार एक्सीडेंट, 3-4 बार। एक को ठोक रहा है, फिर दूसरे को ठोक रहा है। हो क्या रहा है? मैंने को बोला कि मम्मी को बोला पानी बोला था मैंने, पानी के ऊपर प्रे करो और बाइक में डालो। उसके बाद एक्सीडेंट होना बंद हो गया। स्पिरिट्स होता है ये डिमोनिक आत्मा होता है। बार बार आपके कार के एक्सीडेंट हो रहा है, आपको लगता है नहीं आप गलत चलाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे आत्मा है। उसको क्या करो? शुद्ध करो, यीशु के लहू से शुद्ध करो। आज अपने घर को क्या करो? शुद्ध करो यीशु के लहू से। पानी के बोतल को पकड़ो और प्रे करो, लॉर्ड ये आपका लहू है, मैं अपने घर के कोने कोने में ये लहू क्या करूंगा? छिड़कूंगा यीशु के नाम से। जैसे जैसे छिड़कोगे बंधन टूटता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। जो पानी लोगों को आप पिलाओगे, प्रार्थना का पानी, वो चंगाई को लेके आएगा। जो तेल आप प्रार्थना करके दोगे, जब वो अपने बॉडी में लगाएंगे, बीमारी जाता रहेगा। मुझे याद है एक बंदा का हाथ में पूरा सफेद हो गया था, बिल्कुल सफेद हाथ, उसके बॉडी में सफेद बंदा। हमने बोला, ऑनलाइन चर्च में वो देखते थे, हमने बोला तेल रख लो आप। हमने फोन किया, फोन से प्रेयर किया, तेल को अभिषेक किया, तेल लगाना शुरू किया, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो गया। आमीन। क्यों? देयर इज अ पावर है यीशु के लहू में।
सामर्थ्य यीशु के लहू में, उसको छिड़कना शुरू करो अपने लाइफ में। सारे टोना, हर वो जादू, हर वो डेमोनिक पावर जो आपके लाइफ में काम करता है वो खत्म होता हुआ जाएगा। अपने आंखों को बंद करें कलीसिया। हेवनली फादर, मैं प्रे करता हूँ जितने भी ऑनलाइन चर्च और हमारे लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु, आज से जादू टोना की शक्ति इनके परिवार से, इसके सामर्थ्य को मैं खत्म करता हूँ। सारे जादू टोना की पावर जलते जाए, जलते जाए, जलते जाए। घर से टोना और जादू खत्म हो। जो लोग टोना कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं आपके लोगों के विरुद्ध, वो जादू टोना उन्हीं के पर वापस चला जाए। हर वो दुष्ट आत्माएं इनके लिए भेजा गया था, वो आत्मा उन्हीं के पास वापस चला जाए। क्योंकि जो प्रभु आपका कलाम में लिखा है, जिसको आप आशीषित करते हो उसको कोई श्राप कर नहीं सकता। मिस्र देश का श्राप और टोना आपके लाइफ में काम नहीं करेंगे यीशु के नाम से। कोई भी तांत्रिकों का जादू टोना आपके फैमिली में वर्क नहीं करेगा।